Assalamu alaikum everybody. Welcome back to another motorbike review video. This isn't technically a motorbike review. ये मेरा अपना personal opinion है after the first 4 months of this motorcycle right here, the CF Moto MT450 in Pakistan. Well, technically in the entire world, लेकिन पाकिस्तान के लिए पहले 3-4 महीने जिसमें ये बाइक मैंने लोगों के हाथों में आती हुई, चलती हुई, टूर्स पे जाती हुई और डिफरेंट एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हुई ऑफ रोड पे जाती हुई देखी है, लोगों से वाकयात सुने, इसके ओपिनियंस लिए, रिव्यूज लिए और खुद मैंने पर्सनली इस बाइक को चला के और इसके अंदर थोड़ा बहुत खेल के देखा है। ये वीडियो रिवॉल्व करेगी मेरे अपने ओपिनियन के अराउंड और मैं इसमें आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ गेटिंग ए CF Moto 450 MT या Ibex 450 in 2024। पाकिस्तान जैसे बजट ममालिक के लिए इस तरह की मिड टीयर मोटरसाइकिल्स जो एक मुनासिब प्राइस ब्रैकेट में आती हों और एक ओके किस्म की परफॉर्मेंस देती हों इंतहाई जरूरी भी हैं और इंतहाई वायबल भी हैं। ये मोटरसाइकिल पाकिस्तानी मार्केट की मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में से एक ऑप्शन है। ऐसा हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक CF Moto 450 MT या Ibex 450 ही अवेलेबल है जो मिड टीयर मार्केट को रीच कर सकती है, बट इसके अलावा जो ऑप्शंस मेरे सामने आई हैं आज तक, वो मैं नाम लेके बताना चाहता तो नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं नाम इवेंचुअली निकल आते हैं। वो मोटरसाइकिल्स इन कंपैरिजन टू दिस मोटरसाइकिल मेरे ओपिनियन में कुछ भी नहीं है। CF Moto के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान में 2.5-3 साल से एग्जिस्ट करती है। हमारे पास काफी लेट आई थी और नॉर्थ के रीजन में हमने इसकी पहले एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं देखी थी, लेकिन CF Moto MT450 पूरी दुनिया में इसी साल लॉन्च हुई है। अराउंड मार्च-अप्रैल लॉन्च होनी थी, पाकिस्तान में थोड़ा सा डिलेट पहुंची। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से आई थिंक 6वां या 7वां मुल्क है जिसमें CF Moto 450 MT पहुंची है और बाकी दुनिया इस वक्त वाकई लिटरली रो रही है कि हमारे पास ये बाइक्स शॉर्ट हैं, हमें वक्त पे नहीं मिल रही। कई ममालिक जिनमें अभी तक एक यूनिट भी नहीं पहुंचा, कई ममालिक जिनमें बहुत महंगी पड़ रही है, लेकिन हम उन खुशकिस्मत ममालिक में से हैं जिसमें एक बजट, मिड टीयर, पावरफुल और रिलायबल चीजों के साथ चाइनीज मेड मोटरसाइकिल पहुंच गई है जो हमारी एक डायर नीड थी। अब पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक मिड टीयर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल जरूरी क्यों है, ये समझने के लिए पहले आपको खुद एडवेंचर टूरिंग में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवर एंड ओवर रोड्स के ट्रिप्स कर करके हमारे जो एडवेंचर टूरिंग वाले एंथुसियास्ट्स हैं वो भी इरिटेट हो जाते हैं और मेरे दोस्तों जैसे लोग इवेंचुअली डिसाइड करते हैं कि हम वैलीज और ऊट पटांग नित नई जगहों पे जाए जहां पर बड़े मोटरसाइकिल्स नहीं जा सकते। अब जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, माशाल्लाह पाकिस्तान में तगड़े मोटरसाइकिल रखने वाले दोस्त भी मौजूद हैं जिनके पास Honda Africa Twin, सुपर टेनेरीज, टेनेरी T7s, BMW R1200, BMW F800, ये सारे बाइक्स मौजूद हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हर बाइक हर जगह नहीं जाने के लिए बना हुआ होता और अगर आपने इतना एक महंगा बाइक लेके किसी वैली में किसी खड्डों वाली जगह पे फेंकना है तो दिल भी उतना ही कुड़ता है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप एक बजट ऑप्शन लेके जाओ जिसके अंदर पावर भी मुनासिब है और जो ऊट पटांग किसी भी जगह पे जा भी सकती है और गिर गिरा जाए तो जेब पे इतना जोर भी नहीं पड़ता। मैं आपको इस बाइक के बारे में बताते हुए चाहता हूं कि एक परफेक्ट बैलेंस रहे मेरे ओपिनियन और टेक्निकल स्पेक्स के बीच में। मेरा ओपिनियन चलो जहां तक मेरे लिए बहुत मैटर करता होगा, शायद सबके लिए उतना वैल्यूएबल ना हो, और टेक्निकल स्पेक्स जिस तरह बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, मेरे लिए इतने ज्यादा मैटर नहीं करते एज लॉन्ग एज मैं बाइक के साथ कनेक्टेड फील कर रहा हूं। लेस देन 200 kg वेट वेट के साथ एक 45 हॉर्स पावर की तगड़ी मशीन जो आपको मौके पे टॉर्क भी देगी, आपको गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, स्लिपर क्लच की वजह से आपका हाथ भी नहीं दुखेगा, टैकोमीटर आपका मुकम्मल डिजिटल, फोन कनेक्टिविटी के साथ आपका ओडोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे बॉश के, डुअल ABS के साथ जिसका ABS आप ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ भी कर सकते हैं, ब्रेम्बो से इंस्पायर हुई हुई J1 की ब्रेक्स, KTM से इंस्पायर हुआ हुआ इंजन। ये बात मैंने कुछ लोगों को कहते हुए भी सुना है कि KTM का इंजन है, इट्स नॉट एग्जैक्टली KTM's इंजन। KTM इस इंजन के साथ एक बाइक बनाना चाह रहा है। इस वक्त KTM की कोई बाइक 450 सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा इंतहाई रिलायबल KYB की सस्पेंशन, जिसका सस्पेंशन ट्रैवल कई केसेस में 1-1 फुट के बराबर होता है। टेक्निकल स्पेक्स की जहां तक बात है तो ये मिड टीयर बाइक्स के करीब करीब ही आता है। जितने पाकिस्तान में मौजूद है और जितने इंटरनेशनल मार्केट में मिड टीयर की मोटरसाइकिल्स एडवेंचर टूरिंग मार्केट के लिए अवेलेबल है, उनमें स्पेसिफिकेशंस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
है। डिफरेंस आता है कि मेरी अपनी पर्सनल फील कैसी है। मैंने पाकिस्तान में मौजूद हर तरह का टूरिंग मोटरसाइकिल एटलीस्ट एक दफा ट्राई जरूर किया है। जर्मन मोटरसाइकिल्स, जापानीज वाले, चाइनीज, इटालियन, एप्रिलिया का एक टॉरेग अभी तक रहता है जो मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन जहां पर बात बजट की आ जाती है वहां पर अनफॉर्चुनेटली हमें फिर चाइनीज पे इक्तफा करना पड़ता है। तो चाइनीज मार्केट के कंपैरिजन में जब मैंने इस मोटरसाइकिल को पहली दफा चलाया था तो नॉट जस्ट बिकॉज ये देखने में बड़ा खूबसूरत था या इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत एडवांस थे या इसके साथ बड़े बड़े नाम प्ले करते थे जिस तरह KYB, KTM, ब्रेम्बो या बॉश, मुझे इस बाइक के साथ अपना एक पर्सनल कनेक्शन फील हुआ था। मैंने इस बाइक को जब पहली दफा चला के देखा था तो आई एक्चुअली फेल्ट कि ये बाइक वो वाले काम कर सकता है जो एडवेंचर टूरिंग पे मैं एंजॉय करना चाहता हूं। लेकिन नेम कॉलिंग से और ब्रांड्स के बड़े बड़े टैग्स दिखा के आप किसी को बड़े पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। एंड अगेन, एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग इज पार्ट ऑफ योर सोल। आप जब तक उस बाइक के साथ खुद को कनेक्टेड फील नहीं करते, यू नेवर गेट इंटरेस्टेड इन दैट बाइक। और मैं फीचर बाय फीचर कंपैरिजन करके वैसे भी किसी को कन्विंस करने का शौकीन नहीं हूं। जिसको जो बाइक पसंद आता है वो इवेंचुअली उस पे खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक द CF Moto 450 MT is not just taking Pakistan by a storm, it's taking the entire world by a storm। क्योंकि जिस बजट में ये मोटरसाइकिल ऑफर कर रहे हैं, जितनी इनकी टेक्नोलॉजी वेल बैक्ड है, 2024 के जो इनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स जापानीज कंपनीज के साथ चल रहे हैं, जितनी ये दुनिया को रिलायबल मशीन्स दे चुके हैं, इन सारे फैक्ट्स की मौजूदगी में मुझे आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। मेरी आर्गुमेंट CF Moto ऑलरेडी यूनिवर्सली जीत चुकी है। खैर, बहुत ज्यादा बातें करने से बेहतर ये है कि मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल का एक वॉक अराउंड दिखा दूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ एक छोटे से ऑफ रोडिंग वाले एडवेंचर के लिए बाहर निकलें जिसमें मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि बाइक एक्चुअली किस काम के लिए बना हुआ है, दुनिया किस लिए इस बाइक के पीछे पागल हो रही है और पाकिस्तानी इस वक्त क्यों इस बाइक को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। KTM से इंस्पायर हुआ इनका ये ट्विन सिलेंडर 450cc इंजन है जो एग्जैक्टली BMW की तरह ट्विन सिलेंडर नहीं बल्कि इसका क्रैंक एंगल 270 डिग्रीज पे जो बड़ा पसंद किया जाता है। 270 डिग्रीज क्रैंक एंगल, आवाज भी बड़ी सिग्नेचर डिफरेंट होती है, टॉर्की और हॉर्स पावर के लिहाज से भी बहुत जबरदस्त बाइक होता है। स्टॉक कंडीशन में बाइक पे सिर्फ एक टॉप बॉक्स की जगह आती है। साइड पैनियर्स ऑप्शनल है, वो आप रैक लगवा के और फिर साइड पैनियर चाहे सॉफ्ट चाहे हार्ड आप इंस्टॉल करवा सकते हो। इस पे बेसिक से ऑफ रोडिंग वाले हैंड गार्ड्स लगे हुए आते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप उसको टूर अटैक टाइप की किसी कंपनी के लगवाना चाहो। छोटी बैश प्लेट आती है कंपनी की तरफ से, बड़ी बैश प्लेट के लिए आपको जरा खुद तरद्दुद करना पड़ेगा। प्लास्टिक का रेडिएटर प्रोटेक्टर लगा हुआ है लेकिन मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में अगर चाहूंगा तो मैं शायद स्टील वाला चेंज करवा के लगाऊं। KYB की सस्पेंशन है और ठीक ठाक सस्पेंशन प्ले है, ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है। पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से तो बहुत ही एडवांस हेडलैम्प्स हैं। ये बीच में जो स्माइली बनी हुई है ये इसका DRL है और ऊपर और नीचे हाई बीम और लो बीम है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फोन के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। आपका कॉलर ID और कॉल लॉग्स और कॉन्टैक्ट सारा कुछ आपकी इसके अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। आप इन बटन से उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो, कॉल रिसीव करना, कॉल रिजेक्ट करना एंड एवरीथिंग। हर चीज़ डिजिटल है। पूरा मेन्यू इसका जेहुआन की ब्रेक्स लगी हुई हैं, ब्रेम्बो इंस्पायर्ड हैं, ABS ब्रेकिंग है। पिछली वाली ABS को आप जब ऑफ रोडिंग पे जा रहे हो तो आप इस बटन से टर्न ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ भी कर सकते हो। फुली एडजस्टेबल फ्रंट और रियर सस्पेंशन है, वो आपकी छेड़खानी अपनी मर्जी से हो सकती है। कंपनी से स्टॉक CST के बिल्कुल पिरेली स्कॉर्पियन वाले स्टाइल के बिग नॉबी टायर्स आते हैं। फ्रंट टायर 21 है, पिछला टायर 18 है। बड़ा मजे का ऑफ रोडिंग वाला कॉम्बिनेशन। फोल्डेबल रियर व्यू मिरर्स है कि अगर बाइक गिरे तो टूट ना जाए। इसी के साथ साथ फोल्डेबल ये ब्रेक लिवर्स और जिस तरह ये स्टैंडर्ड फुट पैग्स होते हैं, गियर लिवर भी इसी तरह फोल्डेबल है कि अगर बाइक गिरे तो टूटता नहीं है। बाइक की प्रोफाइल बड़ी स्लीक रखी है, बिल्कुल जिस तरह टेनेरी T7 आता है उस तरीके से। कुछ फॉर्म्स में बहुत अच्छी चीज़ है, कंफर्ट के लिहाज से बहुत मज़े की चीज़ नहीं है, लेकिन वो आप इधर एक आफ्टर मार्केट सीट लगवा के, बिल्कुल फ्लैट सीट है, जिस तरह इसमें डिप्रेशन है वो खत्म हो जाता है और सीट पे आपका एरिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कंफर्टेबल हो जाती है एकदम से। मेरी हाइट के बंदे के लिए इसकी स्टॉक सीट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी आफ्टर मार्केट हाइटेंड सीट आती है जो 4 सेंटीमीटर 4 या 5 सेंटीमीटर ऊंची है। उस पर बैठ के मैंने देखा है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। उसका कॉन्टैक्ट एरिया भी बहुत ज़्यादा है। लंबे हॉल्स पे, लंबे टूर्स पे आप थकते नहीं है, उस तरह आपकी टेल बोन में चुभती नहीं है सीट से। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था BMW F800 पर, जिसकी कंफर्ट सीट भी मैंने मंगवाई थी, लेकिन वो एक पर्सनल प्रेफरेंस है। वो कंपनी ने आपको ऑप्शन दी हुई है, इफ यू वांट आप हाइटेंड सीट लगा सकते हैं, इफ यू डोंट वांट दैट आप इसके ऊपर जो एंड्योरो स्टाइल की जो इसकी पतली सीट लगी हुई है उसके ऊपर भी कंफर्टेबली चल सकते हैं। लेकिन ये जो माइनर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस हैं ये टूर्स का हिस्सा होती हैं। आप अपनी पर्सनलाइजेशन में बहुत अगली एक्सट्रीम्स पे भी जा सकते हो। आप चाहते हो तो बहुत बेसिक रख के, जिस तरह आरिफ हूती ने हमारे साथ इसी के साथ की एक बाइक पे टूर किया था विदाउट एनीथिंग। उसने एक बैग लिया, बैग इसके ऊपर बांधा, अपना हेलमेट उठाया और हमारे साथ टूर पे चला गया। तो पर्सनलाइजेशन है, यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट। यू कैन गो विद द बेसिक बाइक, यू कैन ऐड एक्स्ट्रा सीट्स, एक्स्ट्रा पैनियर्स, आप टैंक बैग लगा सकते हो, हैंड गार्ड, वाइजर्स, टायर चेंज कर लो, आप ब्रेक्स को अपग्रेड कर लो, आप सस्पेंशन को अपग्रेड कर लो। देयर इज बेसिकली नो एंड टू इट। लेकिन मेरा ये सारी चीजें दिखाने का और ये बातें करने का मकसद ये है कि अगर आपकी बाइक टूर रेडी हो तो क्या ही बात है। अगर आपको जायज पैसों के अंदर एक मार्केट की कंपेटिटिव और रिलायबल मशीन जिसकी 20-24 हजार किलोमीटर की वारंटी हो, हर तरह के आफ्टर मार्केट पार्ट्स, क्रैश गार्ड, स्किड प्लेट, सीटें, डब्बे, छोटे छोटे ऑक्सिलरी पार्ट्स, लाइटें शाइटें, सब कुछ जिसका आफ्टर मार्केट मिलते हैं और सिक्योरिटी फीचर्स जिसके एडवांस्ड हो, वैसी बाइक पाकिस्तानी मार्केट में इतने जायज पैसे में मिलने का मतलब यही है कि बहुत थोड़े अरसे के लिए। दिस इज प्रोबेबली प्रमोशनल, ज्यादा
ज्यादा से चल नहीं सकेगी प्राइस। दिस इज नॉट जस्ट अ कन्विंसिंग गिमिक। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अमूमन चीजें आती प्रमोशनल प्राइसेस के ऊपर है और उसके बाद बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाती हैं। ये अनहोनी प्राइस है। खैर, खड़ी बाइक में आप कितनी तारीफें कर सकते हैं। एक छोटे से आउटडोर एडवेंचर पर लेके जाता हूं और फिर फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं। ये चीज मेरी खुशकिस्मती थी कि ताहा से मैंने जो उसका बाइक मांगा वो ऑलरेडी फुली किटेड था, सिवाय साइड पैन या रैक्स के, जो मुझे खुद पर्सनली वैसे ही नहीं पसंद एक ऑफ रोडिंग बाइक के लिए। लेकिन इसके अलावा हर चीज ताहा माशाल्लाह से पहले ही लगा चुका था और एकदम डंडा सर्विस बाइक थी। मेरे एक छोटा सा हेक्टिक आउटडोर एक्सपीरियंस करने का मकसद ही आप लोगों को ये दिखाना था कि ये बाइक बाकी बाइक्स के साथ कैसा कम्पीट करती है। बहुत सारे लोगों ने हम में से जापानीज, चाइनीज, इटालियन, जर्मन एडवेंचर टूरिंग और ऑफ रोडिंग बाइक्स चला के देखा होगा। लेकिन मेरे ओपिनियन में जिन पैसों में ये बाइक हमें मिल रहा है और जो मकसद हम इससे पूरा करना चाहते हैं वो एब्सोल्युटली टू द पॉइंट है। ना आपको बहुत बड़े पैसे फंसा के उसको सिक्योर रखने की टेंशन होती है, ना आप किसी टूर पे किसी से पीछे रहते हैं। ऑल इन ऑल इट इज अ कंप्लीट पैकेज विद अ सिक्योर वारंटी, विद अ वेल बैक्ड कंपनी एंड विद अ होल बंच ऑफ एडवांस्ड अपग्रेड्स दैट यू कैन मेक अपॉन योर बाइक। वो आप खुद भी कर सकते हैं, वो आप CF मोटो से भी करवा सकते हैं, वो आप हमसे भी करवा सकते हैं। और जो स्लिपर क्लच वाला एडवांटेज है एडवेंचर टूरिंग पे, जब आपका हाथ बार बार गियर शिफ्ट करके खास तौर पे छोटे इंजन वाले बाइक्स में एग्जॉस्ट हो जाता है। मेरी पाम मुझे याद है जब मैंने बिनेरी 250 पे हुंजा का टूर किया था तो अगले दिन टूटने वाली हुई थी। वो वाला मसला भी इस बाइक पे नहीं आता। तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि एक बाइक आपके घर पे रेडी खड़ा हुआ है फॉर अ टूर, जब भी आपके दोस्त कहें कि यार बाइक निकालो टूर पे जाना है, तो आपको कोई टेंशन ना हो। एक ऑल्टो की प्राइस के अंदर अंदर आने वाला मोटरसाइकिल जो पाकिस्तान की रोड्स के लिए, पाकिस्तान की ऑफ रोड्स के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की ऑफ रोड्स के लिए फॉर दैट मैटर परफेक्ट है। यूनिवर्सल वारंटी सर्विसेज, पूरी दुनिया में फैली हुई कंपनी जिसके पार्ट्स, जिसकी आफ्टर मार्केट सर्विसेज तमाम तगड़े ममालिक में बड़े आराम से मिल जाती है। तो ऐसी बाइक का कारक्राफ्ट के फ्लोर पे मौजूद होना मेरे लिए एक्साइटमेंट का बाइस तो है ही, लेकिन साथ साथ मैं इतने लोगों को इस वजह से एडवाइस कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों और जानने वालों को ऐसी फारिग बाइक्स में मिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करते हुए देखा है, जिनसे वो एक या दो टूर्स के बाद इरिटेट हो गए, फिर उनको बेचने की कोशिश करते रहे और उसके बाद हमेशा के लिए एक लास्टिंग इंप्रेशन चाइनीज मोटरसाइकिल्स के बारे में लेके चल पड़े। तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जितने जानने वाले ये वीडियो देखें, जिन लोगों को एडवेंचर टूरिंग का वैसे शौक हो, वो ये याद रखें कि सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स एक जैसे नहीं होते। You have to actually try once to find out कि आप किस क्वालिटी की मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। With that being said, I hope कि मैंने कुछ ना कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दी होंगी जो लोग अभी तक इस डिसीजन के बीच में हैं कि कौन सी बाइक पे जाया जाए, किस बजट की बाइक ज्यादा मुनासिब है। इंशाल्लाह अगले मोटरसाइकिल रिव्यूज में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एवरीवन, बी सेफ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।